Lakshya Institute of Technology is one of the best colleges for IT education in Odisha, which provides quality education with 100% job assistance under the guidance of Susan sir. For more information, please visit to Lakshya Institute of Technology M4/46 आचार्य विहार भुवनेश्वर। डाउट हम कॉल करके जब भी डाउट रहते थे हम पूछ लेते थे। ओके, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टीचर आपके सारे डाउट्स को रेस्पॉन्स करते थे इन टाइम, तो इसके वजह से आपको चीजें क्लियर होता गया और ये प्लेसमेंट पाने में या कैंपस क्रैक करने में काफी मदद मिला। ओके, आपका और 12 में 60%। तो जैसे कि आप उनके फादर बोल रहे हैं जस्ट 60% के स्टूडेंट रही है पल्लवी थ्रू आउट, बट उन्होंने अपना मेहनत किया, डेडिकेशन की वजह से आज बड़े आसानी से विप्रो में नौकरी कर रहे हैं। तो फिलहाल हम पल्लवी से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ एक क्यूट सी गर्ल है जिसका नाम है पल्लवी भुइया। तो अभी उन्होंने बीएससी आईटीएम से ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट में विप्रो जो प्लेसमेंट है उसमें क्रैक किया है और जस्ट 1 महीने पहले ही उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट पाया है और अभी नौकरी कर रहे हैं विप्रो में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे विप्रो का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उसके लिए उन्होंने पढ़ाई के दौरान क्या क्या मेहनत किया है, कि कॉलेज का कंट्रीब्यूशन इस जो सक्सेस के पीछे क्या है, कितना है। और ये सब पूछने से पहले अगर आप ये सब जानने के लास्ट तक बने रहिए। और उससे पहले हम पल्लवी से बात करने से पहले हम उनके फादर से बात कर लेते हैं। उनके फादर भी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानते हैं, पल्लवी के बारे में थोड़ा पूछते हैं, फिर हम पल्लवी से बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पल्लवी जो अभी सक्सेस हुआ है विप्रो में प्लेसमेंट में पाया है, तो आप कैसे फील कर रहे हैं, आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ତାକୁ ଯେହେତୁ ତାର କୋର୍ସ ସରିନଥିଲା, ବିଫୋର ଟାଇମ୍ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ତାଠୁ ସେ ଅଧିକା ଭଲ ପରଫॉर्मेंस ଦେଖେଇଛି। ओके, तो जैसे कि फादर उनके उड़िया में बोल रहे हैं, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ उनके फादर काफी खुश हैं जो उसने फर्स्ट चांस में, जो पल्लवी ने फर्स्ट चांस में विप्रो क्रैक किया है। तो इसके लिए वो उनके उम्मीद से ऊपर था कि वो कहीं फर्स्ट चांस में उन्होंने विप्रो जो पा लिया, तो वो उम्मीद नहीं किए थे इतने जल्दी वो प्लेसमेंट में पा लेंगे। फिलहाल हम पल्लवी से बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ पल्लवी पढ़ाई में कैसा था, उनके फादर के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए पल्लवी पढ़ाई में कैसी थी? ସିଏ ତ ପିଲାଦିନୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଥିଲା। ସେ ବାରିପଦା एसडीएम साई विद्या मंदिर में पढ़ला। जदिओ अति हाई स्टैंडर्ड नथिला एवरेज रे, किंतु हार्ड लेबर से करता तार गोटे इच्छा थाए जे मु माने निज गोटे छिड़ा हेबी, से इच्छा शक्ति बळे मु भाबुची से माने सक्सेस हेची। ओके, तो उनका फादर का बोलना है जो पल्लवी काफी एवरेज स्टूडेंट थी और उसका जो मेहनत और डेडिकेशन है वो मेन जो कारण है इस सक्सेस का। तो ये जानते हैं कि क्लास 10-12 में उसका स्टैंडर्ड क्या था, कितने % मार्क था, और उसका पढ़ाई जो शिशु मंदिर में क्लास 10 तक हुआ था और क्लास 12 तक यानी +2 में वो एसबीएम सत्य साई विद्या मंदिर एक बारिपदा का स्कूल है, साई विद्या मंदिर, तो वहां पे उसने पढ़ाई किया है +2। अच्छा, क्लास 10 में उसका कितना % था? क्लास 10 में नियर अबाउट 60%। तो क्लास 10 में 60% उसका मार्क था और 12 में 60%। तो जैसे कि आप उनके फादर बोल रहे हैं जस्ट 60% के स्टूडेंट रही है पल्लवी थ्रू आउट, बट उन्होंने अपना मेहनत किया, डेडिकेशन की वजह से आज बड़े आसानी से विप्रो में नौकरी कर रहे हैं। तो फिलहाल हम पल्लवी से बात करेंगे। पल्लवी के फादर से हमने बात की है तो वो काफी खुश है, जैसे आपने सभी ने सुना। तो फिलहाल हम पल्लवी से बात करते हैं और समझते हैं उनका ये सक्सेस उन्होंने कैसे पाया और उनके कॉलेज का कंट्रीब्यूशन क्या है और विप्रो का सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब हम बात करेंगे। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से कॉलेज में थे और उस कॉलेज के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम समझेंगे। तो आपने जो बीएससी आपने आईटी किया, कौन से कॉलेज से किया? सर मैंने लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर से मैंने आईटीएम किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे सारे टीचर्स और फ्रेंड्स
उनके सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा था। और फैमिली तो शुरू से ही है, वो सपोर्ट कर रही है। बट मैं जब भुवनेश्वर गई तो मुझे पता चला कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने प्लस टू के बाद या क्लास 12 के बाद आईटीएम में लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया, तो जब आप पहुंचे पहली बार तो आपने सुना होगा कि वहाँ का माहौल कैसा है, पहले तो बात ही किया होगा एडमिशन से पहले, क्या आपको कॉन्फिडेंट था कि आप प्लेस्ड हो पाओगे कैंपस प्लेसमेंट में? उतना कॉन्फिडेंस था उस दौरान? सर पहले तो मेरा प्लस टू आईटी में नहीं था, मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ। तो पहले मैंने जब गई थी कॉलेज में, तो मुझे वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि होगा नहीं होगा, ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बट अराउंड 1 मंथ मुझे ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स सब ने बहुत सारी हेल्प की। तो इसलिए शायद मैंने वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा और उसमें मैंने जब भी तो जैसे कि आपने सुना कि पल्लवी बायो स्टूडेंट होते हुए भी प्लेसमेंट में पहले ही चांस में विप्रो में उन्होंने क्रैक किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि उसके फादर बोल रहे थे, काफी वो चैलेंज लेने के और मेहनत करने के शौकीन है, काफी मेहनत करती है वो किसी भी चीज को। तो शायद वो चीज उसको हेल्प किया वहाँ समझने में, और बायो स्टूडेंट होते हुए भी आईटी प्रोफेशन में जाने के लिए, तो ये सब चीजें हेल्प किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज का मैं पूछना चाहूँ कॉलेज का कंट्रीब्यूशन आपकी इसके प्लेसमेंट में है? सर अराउंड 70%। 70%, ओके। 70% वो रेटिंग देना चाहते हैं कि 70% कॉलेज की वजह से उनको प्लेसमेंट मिला, मतलब कॉलेज का कंट्रीब्यूशन उनका इस प्लेसमेंट प्रोसेस में रहा है। अच्छा, कॉलेज ने ऐसा क्या किया कि आप बोल रहे 70% मीन्स आपका अच्छा परसेंटेज है कॉलेज का, तो कॉलेज ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको इस आसानी हुआ ये प्लेसमेंट में? सर पहले तो मुझे पता नहीं था कि उस लाइन में कैंपस आते हैं, वो बीएससी स्टूडेंट को लेते हैं। पहले तो यही बात है कि हम वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वहाँ जाकर ही। और दूसरी बात उसमें ना सेकेंड। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनका करिकुलम में ऐसा कुछ है जो प्लेसमेंट में हेल्प करता है? Yes, sir. In my first semesters, they provide me some placement training, PPT, some placement training, aptitude, reasoning, English. They provide. क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर से शुरू हो गया था? Yes, sir. ओके। And second thing, मेरे सारे फ्रेंड्स हम लोग एक टीम होकर काम कर रहे थे। तो जो नहीं हो रहा था कि ये जो समझ रहा था वो समझा देता था, और सारे फैकल्टीज बहुत ही फ्रेंडली है। तो हमें डाउट नहीं रहती थी, जो भी डाउट हम कॉल करके जब भी डाउट रहती थी हम पूछ लेते थे। ओके, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टीचर आपके सारे डाउट्स को रेस्पॉन्स करते थे इन टाइम, तो इसके वजह से आपको चीजें क्लियर होता गया और ये प्लेसमेंट पाने में या कैंपस क्रैक करने में काफी मदद मिला। ओके, अगर आप कॉलेज को आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना चाहेंगे प्लेसमेंट के मामले में, तो क्या हो? 8। ओके, तो वो आउट ऑफ 10 कॉलेज को 8 रेटिंग देना चाह रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके साथ कितने स्टूडेंट्स और पढ़ रहे थे, मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट था तो उसमें कितने स्टूडेंट आपके बैच में पास आउट हुए? 87। ओके, अराउंड 87 स्टूडेंट आपके पास आउट हुए। अच्छा, तो कितने प्लेस्ड हुए? सर सारे प्लेस हो गए हैं, सिर्फ 5-6 के चलते वो भी नहीं बैठे थे प्लेसमेंट के लिए, उनको हायर स्टडी करने का। अच्छा, लगभग सारे स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट, हार्डली कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं। अच्छा, तो कितने ऑफर लेटर्स आपका टोटल मिला होगा, सब स्टूडेंट्स मिला के टोटल कितने ऑफर लेटर्स मिले होंगे? सर आई थिंक अराउंड 130। 130, ओके, 130 मतलब 87 स्टूडेंट्स हैं और उनको 130 ऑफर लेटर्स मिले हैं। तो मतलब 130 मिला है तो फिर डिफरेंट कंपनीज में होगा, तो वो क्या कंपनीज है जनरली? विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, L&T, एक्सेंचर।
and others we ओके, तो ऑलमोस्ट सारे बड़े कंपनीज वो नाम ले रहे हैं, जैसे एसेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, तो ये सारे नाम दे रहे हैं। तो सारे एमएनसीज हैं, बड़े हैं, एलएनटी वगैरह। तो ये सारे जो इनके बैचमेट्स थे, तो वो लोग वो सारे कंपनीज में क्रैक किए हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके प्लस 2 टाइम से या क्लास 12 टाइम से बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर साइंस लोग, तो ऐसे कितने फ्रेंड्स आपके कॉन्टैक्ट्स में फिलहाल है जो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं? 5 ओके, तो उनको याद है अराउंड 5 स्टूडेंट्स, मतलब जो हैं उनके फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, जो क्लास 12 फ्रेंड्स है, वो कंप्यूटर साइंस लेके डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उनमें से कितने, सर मुझे लगता है उन्हें पता भी नहीं है इसके बारे में। ओके, तो ये मेन बात है, ये काफी अहम बात है कि दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे इन्होंने बताया 5 स्टूडेंट उनके फ्रेंड्स हैं, तो उनको ज्यादातर को पता ही नहीं है कि प्लेसमेंट होता है, जबकि एक बड़ा प्लेसमेंट होता है बीएससी के बाद, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, ये सब कोर्सेज के बाद कंपनीज ह्यूज नंबर्स ऑफ हायरिंग करते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे ये अवेयरनेस है ही नहीं। तो ये मेन बात है कि आप जब कॉलेज चूज करते हैं तो ये सारे चीजों को पता कीजिए कि प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा है उन कॉलेजेस के। तो आप पुराने स्टूडेंट्स से बात कीजिए। तो मेरा ये इंटरव्यू लेने का सबसे बड़ा और अहम रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि बीएससी के बाद प्लेसमेंट होता है और अच्छे खासे सैलरीज में होता है। तो आपके जो कॉलेज में, तो आपके कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, कुछ आपको ध्यान है? सर अराउंड 7.5 7.5 लाख। ओके, 7.5 लाख का पैकेज गया है जो लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और बाकी जो एवरेज पैकेज कितना होगा? सर आई थिंक 2.5 2.5। ओके, अराउंड 2.5 के अराउंड बता रहे हैं कि एवरेज पैकेज होगा, जबकि उनको सारे का शायद नहीं पता है, तो काफी कंफ्यूज है। तो इस हम बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या पाथ है, कौन कौन से स्टेजेस हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तो विप्रो का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या है, फिर मुझे थोड़ा बताइए। पहले तो हमको एक रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश का एक टेस्ट देना था। ये फर्स्ट राउंड है? Yes, sir. ओके, उस क्लियर करने के बाद हमने एक ऐसे टेस्ट दिया था सडनली। अच्छा, मतलब आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का टेस्ट अगर उसको क्वालिफाई करेंगे तो इमीडिएटली आपका मार्क तो नहीं आएगा, बट अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपका नेक्स्ट राउंड ऐसे राउंड आ जाएगा, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको ऐसे राउंड नहीं होगा, ये है? ओके। एंड देन कुछ दिन बाद हम सिलेक्टेड होते हैं तो वो मेल करते हैं। मेल होने के बाद एक मीटिंग होती है हमारी, उसमें वो बोलते हैं कि मेरा HRFPR एक बार में हो गया था। वो डेट देते हैं कुछ अराउंड 3 या 4 दिन के बाद। नेक्स्ट आप ये बोलना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जो होता है वो इंटरव्यू होता है? हाँ, 2 इंटरव्यू होता है। ओके ओके, 2 टेक्निकल इंटरव्यू होता है? हाँ, वो एक साथ ही पूछ लेते हैं। अच्छा, तो टेक्निकल में किस तरह के, मतलब कितना डेप्थ में सवाल पूछते हैं? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछते हैं। अच्छा, ये जो भी आप सीवी में देते हैं। अच्छा, जो सीवी में आप देते हैं उसी के बारे में पूछते हैं। क्या उसमें कोई लैंग्वेज रहता है, सी, जावा, पाइथन? आप जो भी एक लैंग्वेज देते हो तो वो ओके, मतलब आप जो लैंग्वेज अपने सीवी में लिखोगे कि आपका एक्सपर्टाइज कौन से लैंग्वेज में है, तो उसी लैंग्वेज के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी सीवी में मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज रखना जरूरी है, यही है? ओके, फिर आपका HR राउंड होता है। वो जनरली एक साथ भी कभी-कभी हो जाता है और कभी-कभी अलग भी होता है। तो जनरली आपका 3 राउंड में सेटिस्फेक्शन, मतलब कंपनी को सेटिस्फाई करना होता है। पहले 2 राउंड होता है, जैसे आपका जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिर ऐसे, इंग्लिश ऐसे, फिर आपका टेक्निकल एंड HR राउंड। कभी-कभी एक साथ हो जाता है, कभी-कभी 2 बार में भी होता है। अच्छा, तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस को मतलब ओवरकम करने के लिए आपका कॉलेज ने कुछ आपको प्रिपरेशन कराया था? प्लेसमेंट प्रिपरेशन करे थे।
फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन हो रहा था हमारा। एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश वो तो पहला स्टेप है, तो इसलिए मेरे कॉलेज ने फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा आपका जैसे मॉक इंटरव्यू वगैरह ये सब भी कभी प्रिपरेशन हुआ है? इंटरव्यू प्रोसेस कैसे मतलब अटेंड करेंगे, क्या कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, या क्या क्वेश्चन कुछ ऐसे हुआ था? इन फिफ्थ सेमेस्टर इंटरव्यू होने के 2-3 मंथ पहले 2-3 बार इंटरव्यू मॉक टेस्ट हुआ था हमारा। ओके, तो मतलब कॉलेज इस मामले में काफी अवेयर है और बच्चों को प्रिपरेशन कराने में काफी मेहनत कर रहा है इन लखन इंस्टीट्यूट। तो आपने विप्रो का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जाना, कॉलेज के बारे में जाना, तो बात करेंगे अभी व्हाट इज द सैलरी। तो क्या आपको पहले मंथ का सैलरी मिल गया है अभी तक? Yes, sir. ओके, तो कितना सैलरी मिला है? 15K with 75 bonus। ओके, तो इनको 15,000 का जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है या प्रोजेक्ट में हो गया? नहीं, ट्रेनिंग। ओके, तो ट्रेनिंग के दौरान पहला सैलरी जो आया है वो 15,000 आया है प्लस 75,000 का बोनस आया है। तो ये एक पिकुलियर चीज है जो विप्रो बोनस शुरू में ही दे रहा है, फर्स्ट में ही। तो मतलब आपका अराउंड 90,000 रुपीज पहला सैलरी आया है, उनको पहला सैलरी मिला है, तो ये काफी खुशी की बात है। तो अच्छा, पहला सैलरी मिला तो कैसा लगा? सर अच्छा लगा, पहली बार बहुत ही अच्छी लगी। तो आप स्माइल देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि पहला सैलरी हमेशा सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये काफी इमोशनल बात है क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं और उसके बाद उस मेहनत का फल शुरू का जो सैलरी होता है तो वो काफी मतलब इमोशनल वाली बात होती है। तो आपने पहली सैलरी का क्या किया? अभी ही मिला है 2-3 दिन पहले। नहीं मतलब आप डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए या पापा को दे दिए? नहीं, कुछ नहीं किया है, वैसे ही है। अच्छा, ओके, मतलब अभी वो कुछ यूज में नहीं गया है, तो ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी लास्ट में कि आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो काफी कंफ्यूज रहते हैं, बीटेक करेंगे या बीएससी करेंगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस करेंगे या बीटेक कंप्यूटर साइंस करेंगे, या प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये काफी कंफ्यूजन रहता है प्लस टू के बाद। ये पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए काफी एक कंफ्यूजिंग स्टोरी है, और बहुत सारे इसके लिए मुझे फोन कॉल भी आते हैं और काफी क्वारीज भी आता है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे करियर को लेके, खास करके कंप्यूटर साइंस में वो अगर करियर बनाना चाह रहे हैं तो अब कैसा कॉलेज ढूंढे, क्योंकि कॉलेज ढूंढना भी एक मेन टास्क है। कैसा कॉलेज हो जहाँ पे सही तरह से आपका कंप्यूटर साइंस बहुत सारे कॉलेजेस में है, आईटी का कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस में, बट ऐसा क्या होना चाहिए कॉलेज में, और बच्चे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए अपने करियर के दौरान, और लास्ट मैसेज क्या है उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो बताइए। सर पहले तो ये देखना है कि उस कॉलेज में कैंपस कितना आता है और कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, उस कॉलेज के टीचर फैकल्टी कैसे है, और तो मेन चीज वो बता रहे हैं कि आप किसी भी कॉलेज को जब सर्च कर रहे हैं और वहाँ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट देखिए कि वहाँ का प्लेसमेंट रेशियो कैसा है, कितने बच्चे पिछले साल और उससे पिछले साल, मतलब उसका पास्ट रिकॉर्ड प्लेसमेंट का जरूर पता कीजिए, और यही मेन चीज है। और जिससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के टीचर्स का पढ़ाई का स्टाइल क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा पढ़ाई का, या पढ़ाई के प्रति उसमें सीरियसनेस नहीं होगा कॉलेज में, या डिसिप्लिन के प्रति सीरियसनेस नहीं होगा, तो फिर प्लेसमेंट भी नहीं होगा। अगर बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन इस प्रोसेस में नहीं है और कॉलेज का इसके प्रति सीरियसनेस नहीं है, तो फिर प्लेसमेंट भी कभी नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इस ऐसे कॉलेज ढूंढने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।